वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी संगत जी, आज है माघ महीने अमृत वेला चालिया का 7th डे और आज की जो खूबसूरत सी सीख हमने गुरबानी से सीखी है वो है माफ़ी। माफ़ करना क्यों इतना ज़रूरी है। वाहेगुरु जी संगत जी, धन धन श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ने सुखमनी साहिब की बानी में फरमाया है, जब तारे को बैरी मीत तब लगने चल नाही चीत। यानी कि जब तक हम डिफ्रेंशिएट करते रहेंगे ना कि ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दुश्मन है, तब तक हम एक कागरचित नहीं हो सकते। यानी कि हम अमृत वेला चालिया कर रहे हैं, हम गुरबानी से जुड़ते हैं, लेकिन अगर हमारा मन शांत नहीं है तो क्या हमारा मन पाठ में लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि अभी हमारी वो अवस्था अभी तक वो बनी नहीं है कि अगर मन में किसी तरह का कोई कलेश चल रहा है, कोई कल्पना चल रही है, हम परेशान हैं, तो हम मन को शांत नहीं कर सकते जब तक हमारे मन में ये रहेगा कि हाँ, उसने मेरे साथ ऐसे किया, उसने मुझे दुख दिया, उसकी वजह से मेरी लाइफ में ये परेशानी आई। इसलिए हमने किसी और के लिए नहीं, हमने खुद अपने मन की शांति के लिए दूसरों को माफ़ करना है। वाहिगुरु जी संगत जी, मैंने एक साखी में सुना था कि जब द्रौपदी जी का चीरहरण हुआ तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें ये कहा कि तुम सबसे पहले ये एक काम करो कि तुम दुर्योधन को माफ़ कर दो। द्रौपदी का चीरहरण हुआ और श्री कृष्ण उन्हें माफ़ करने के लिए कह रहे हैं। सोचिए, क्या द्रौपदी जी की जगह पे कोई भी और हो तो क्या वो माफ़ कर सकता है? और यही सेम सिचुएशन द्रौपदी जी की भी थी, उनकी मनोस्थिति ऐसी थी और उन्होंने यही प्रश्न श्री कृष्ण भगवान से किया कि आप ये कैसे सोच सकते हो कि जिसने मेरे साथ इतना बुरा किया, मुझे भरी सभा में मेरी इज्जत उछाली, मेरी इतनी बेइज्जती करी, मैं उसको कैसे माफ़ कर सकती हूँ? तो श्री कृष्ण ने आगे से ये जवाब दिया कि मैं दुर्योधन को माफ़ करने के लिए उसकी वजह से नहीं कह रहा हूँ, मुझे तुम पे तरस आ रहा है, मैं उसके लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए कह रहा हूँ, तुम्हारे मन की शांति के लिए। क्योंकि जब तक तुम उसको माफ़ नहीं करोगी तब तक तुम आग में जलती रहोगी, गुस्से की आग में जलती रहोगी। इसलिए उसको माफ़ कर दो। जो उसने किया है उसके कर्म तो उसको भुगतने ही पड़ेंगे, लेकिन तुम उस अग्नि में ना जलती रहो, गुस्से में ना जलती रहो। इसलिए तुम्हारा उसको माफ़ करना इतना ज़रूरी है। मुझे ये वीडियो अपलोड करते करते मेरे दिमाग में ना एक केस आया जिसके बारे में हम सब जानते हैं। आई थिंक द होल वर्ल्ड नोज अबाउट दिस क्रूअल सम रेप केस, निर्भया। जो निर्भया केस हुआ था 16 दिसंबर, जो निर्भया केस हुआ था, उसके बारे में हम सब जानते हैं और उसकी क्रूएलिटी के बारे में भी हम सब जानते हैं। सच हॉरिफाइंग इंसिडेंट जिसको आज भी अगर किसी भी तरह से अगर वो हमारे सामने आ जाता है या उसके बारे में बात होती है तो मतलब जैसे कहते हैं ना कि रूह कांप जाती है अभी भी, कि कोई इतना भी हैवान हो सकता है। इस रेप केस का मैं यहाँ पे इसलिए मेंशन कर रही हूँ क्योंकि मैंने जब उसकी जो वो रेप विक्टिम थी, मैंने जब उनकी मदर का एक इंटरव्यू देखा था, उसमें आप जानते हैं उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो वो रेपिस्ट थे उसको माफ़ कर दिया। एंड ट्रस्ट मी, इट वॉज अनबिलीवेबल फॉर मी टू हियर दिस। मतलब मेरे लिए इतना, मतलब इट वॉज अनबिलीवेबल, मेरे लिए इतना शॉकिंग था एक मदर के मुंह से ये सुनना कि मैं उनको माफ़ करती हूँ, उन्होंने जो किया मेरी बेटी के साथ मैं उनको उसके लिए माफ़ करती हूँ। एक्चुअली जब मैंने उनका ये इंटरव्यू देखा और मैंने ये बात सुनी, तब तक मेरे लिए बहुत ही अचंभे की बात थी कि कोई ऐसा कैसे बोल सकता है। लेकिन जैसे जैसे मैंने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट की, मैं जैसे जैसे अध्यात्म से जुड़ी, फिर मुझे समझ आने लगा कि ओके, इन्होंने उन रेपिस्ट्स को माफ उनके लिए नहीं किया था, अपने खुद के मन की शांति के लिए किया था। वाहिगुरु जी संगत जी,
हमारी ना गुरबानी में भी ये बात लिखी हुई है, हमारे गुरु महाराज भी हमें ये बात समझाते हैं कि अगर हम दूसरों को माफ नहीं करते ना, चाहे उन्होंने क्या गलती की, कैसे हमारा दिल दुखाया, अगर हम उनको माफ नहीं करते ना उनके एक्शंस के लिए, उनके डीड्स के लिए, तो फिर हम भी गुरु पातशाह से माफी के प्रार्थी नहीं हो सकते। अगर हम चाहते हैं ना कि भगवान हमें हमारी गलतियों के लिए माफ कर दे, हमसे बहुत गलतियां, दिन में ही हम लाखों करोड़ों गलतियां कर देते हैं, है ना, जाने अनजाने में भी कर लेते हैं, और फिर जब हमें रियलाइज होता है अरे ये गलत हो गया, ऐसे नहीं करना चाहिए था, हम भगवान के आगे खड़े होके माफी मांगते हैं, वाहिगुरु जी प्लीज माफ कर देना, वाहिगुरु जी बख्श देना, गलती हो गई। एंड अपने ही मन से हम ये सोच भी लेते हैं कि वाहिगुरु जी ने माफ कर दिया, इतना भरोसा होता है हमें कि भगवान ने हमें माफ कर दिया। तो भगवान हमें हमारी गलतियों के लिए माफी तभी देंगे जब हम दूसरों को उनके किए हुए गलत डीड्स के लिए, जो हमें लगता है उन्होंने गलत किया हमारे साथ, जब हम उनको माफ कर देंगे। इट्स जस्ट लाइक हमने सफेद कपड़े पहने, राइट, हमने वाइट कपड़े पहने, तो हम अपने कपड़ों का कितना ध्यान रखते हैं ना कि इसके ऊपर ना कोई दाग ना लग जाए, है ना, कि मेरा सूट गंदा ना हो जाए, मेरे वाइट कपड़े हैं ये, इसके ऊपर कैसा भी छोटा सा भी कोई दाग, कोई निशान ना लग जाए। हम अपने कपड़ों का इतना ध्यान रखते हैं, तो सोचिए हम जब दूसरों के लिए परेशान इन द सेंस, जब हम गुस्सा होते हैं, हमारा मन विचलित होता है, हम फ्रस्ट्रेट होते हैं, परेशान होते हैं, हमारे मन की अवस्था कितनी ज़्यादा लो हो जाती है, तब हमारे मन पे कितने दाग लगते होंगे। और मन का ख्याल रखना, अपने मन का ध्यान रखना हमारी प्रायोरिटी है। सबसे पहले हमें अपने मन का ध्यान रखना है। अगर हमारे मन की अवस्था सही है ना, तो हम बाहर का सब कुछ संभाल सकते हैं। लेकिन अगर हमारे अंतर मन, हमारा अंदर से मन परेशान है, तो बाहर चाहे सब कुछ अच्छा चल रहा हो, खुशियां ही खुशियां हो, लेकिन मन परेशान है, मन दुखी है, तो हमें वो भी अच्छा नहीं लगेगा। एक ना मैंने एक साखी सुनी थी छोटी सी, जो मैं यहाँ पे आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। इट्स जस्ट लाइक अ मेटाफर, जिसे आप एक मेटाफर की तरह आप समझ सकते हो कि गांव में, आपने टीवी में तो हम देखते हैं कि गांव में जो लेडीज़ होती हैं वो अपने सर पे ना 3-4 घड़े सर पे रखती हैं, पानी भर के लाती हैं घड़ों में, और एक हाथ में उनके बच्चा भी होता है, लाइक 3-4 घड़े सर पे हैं और एक हाथ में उनके बच्चा भी है, और पानी भर के वो अपने घर की तरफ वापस जाती हैं। अब बाय चांस एज्यूम कर लेते हैं कि रास्ते में कोई पत्थर आ गया और उनको ठोकर लगी और वो गिरने लगी, तो वो लेडी सबसे पहले क्या करेगी? क्या वो घड़ों को बचाएगी या वो अपने बच्चे को बचाएगी? ऑब्वियसली बच्चे को बचाएगी। वो सबसे पहले अपने बच्चे का ध्यान रखेगी, क्योंकि घड़े अगर टूट भी जाएंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन बच्चे को चोट नहीं लगनी चाहिए। सिमिलरली हमें जब भी हमारे आसपास की सिचुएशंस खराब हैं, हमारे अनुकूल नहीं है, जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं हो रहा है, लोग हमें कुछ भी भला बुरा कह रहे हैं या उनके एक्शंस, उनके वर्ड्स हमें परेशान कर रहे हैं, हमें हर्ट कर रहे हैं, तो हमें उन वर्ड्स को, वो वर्ड्स क्या है, वो मेटाफर है, वो घड़ा जो है वो मेटाफर है, वर्ड्स, एक्शंस, लोगों की बातें जो हमें परेशान करती हैं, हमारे दिल को दुखाती हैं, हमें उन वर्ड्स को, यानी उन घड़ों को नहीं बचाना है, हमें अपने बच्चे को बचाना है। और हमारा बच्चा कौन है? हमारा मन। हमें अपने मन को बचाना है कि हमारे मन को ठेस नहीं लगनी चाहिए। तो हमें अपने लिए खुद वर्क करना है, हमें अपने मन के आगे ना एक शील्ड बना लेनी है कि मैं, जैसे कहते हैं ना, आपने बहुत बार ये लाइन सुनी भी होगी कि हमें अपने मन का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में नहीं देना चाहिए, कि कोई भी आए मुझे परेशान करे और चला जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ना इट्स वेरी इजी टू से दिस थिंग कि नहीं होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली में होता तो ऐसा ही है। कोई हमें कैसा भी थोड़ा हार्श वर्ड्स बोलता है, थोड़ा रूडली बात करता है हमारे साथ, हमारा मन एकदम से परेशान हो जाता है, होता ना ऐसे ही। तो बस उस टाइम पे हमें इस चीज़ को फॉलो करना है कि मेरे लिए जो ये बाहर हो रहा है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, मुझे अपने मन को सेव करना है, मुझे अपने मन की रक्षा करनी है। क्योंकि अगर मैं अंदर से खुश हूँ ना, तो मैं बाकी सारी चीज़ें भी हैंडल कर लूँगी। क्योंकि होता क्या है, जब कोई हमें कोई गलत बात बोलता है, रूडली हमसे बात करता है, तो एकदम से हम रिस्पॉन्ड करते हैं, हम आगे से रिएक्ट करते हैं, हम रिस्पॉन्ड नहीं करते, हम आगे से रिएक्ट कर देते हैं उस बात पे। और बाद में ना हम सोचते भी है कि
चलो मैं ही चुप कर जाती तो बात इतनी बिगड़ती ना, अरे बात ऐसी इतनी बढ़ गई, ऐसे ना होता, फिर हम वो लेटर ऑन हम सोचते हैं। तो अब हमें इसको रिवर्स कर देना है, राइट। अब हमें क्या करना है, जब हमें कोई भी कुछ गलत बोल रहा है, हमारे साथ रूडली बात कर रहा है, जो हमें सही नहीं लग रहा है वैसे हमारे साथ कर रहा है, तो उस टाइम पे फॉर द टाइम बिंग चुप कर जाइए, कंट्रोल कर लीजिए उसको, ठीक है। और सोचिए ओके कोई बात नहीं, मैं अपने मन को मुझे बचाना है, मुझे अपने मन को हर्ट नहीं करना है, क्योंकि इस टाइम पे मेरी प्रायोरिटी रिएक्शन देना नहीं, मेरी प्रायोरिटी है अपने मन को बचाना। एंड आई नो, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि कहना बहुत आसान होता है और करना बहुत मुश्किल, लेकिन एटलीस्ट विद प्रैक्टिस हम इसको कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। और देखिए माफ करना क्यों इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले तो हमने अपने मन के लिए करना है, हमने अपने मन की शांति के लिए करना है। हमारा मन शांत है तो हम अपना मन पाठ में लगा सकते हैं, हमारा मन एकाग्रचित रहेगा, हम अच्छे से कंसंट्रेट कर पाएंगे। अगर आप ये बोलो कि आप पाठ से नहीं इसको रिलेट करते, तो आप नॉर्मली भी अगर हम परेशान है ना, तो हमारा किसी भी काम में मन नहीं लगेगा, इवन हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, कहीं आने जाने का मन नहीं करेगा, मन परेशान हो जाता है ना। इसलिए हमने माफ इसीलिए करना कि हम अपने मन को सुख देना चाहते हैं, हम अपने मन को, हमारा मन बच्चा है, छोटा बच्चा है, उस बच्चे को हम हर्ट नहीं कर सकते। उस बच्चे को सेव करना, उस बच्चे को पलोसना, उस बच्चे को प्यार करना, ये समझाना, जस्ट लाइक 3 इडियट्स में बोलते ना, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। बस मन उस छोटे बच्चे की तरह, उस भोले बच्चे की तरह, जिसको जैसे हम समझाएंगे वो वैसे ही समझ जाएगा। मैंने एक और बहुत प्यारी लाइन कहीं सुनी थी कि माफ करना क्यों इतना इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि अगर रिश्ता इम्पोर्टेंट है ना तो बात भूल जाओ, और अगर बात जरूरी है तो रिश्ता भूल जाओ। अब ऑप्शन आपके पास है, आपके लिए क्या ज़्यादा ज़रूरी है, आपके लिए रिश्ते ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं या आपके लिए वो बात ज़्यादा ज़रूरी है। एंड आई नो 99.9% केसेस में यही होता है कि रिश्ते ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। आज जो बात बोली गई ना, अगर आप उसको 10 दिन बाद भी या 10 घंटे बाद भी आप उसको याद करोगे ना, तो आपको मतलब लगेगा कि अरे ये तो बहुत छोटी सी बात थी, मतलब कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी जितना इसका इश्यू बन गया। बात सिर्फ उस मोमेंट की होती है, बात सिर्फ उस मोमेंट को पास आउट करने की होती है कि वो टाइम निकल जाए, बस वो टाइम निकालना होता है हमने, बस बात सिर्फ इतनी है। और करना हमने किसी और के लिए नहीं है, हमने करना सिर्फ अपने मन की शांति के लिए, ताकि हमारा मन अच्छे से भक्ति में जुड़ सके, हमारा मन नाम जप में जुड़ सके, हमारा मन इधर उधर ना भटके कि उसने ऐसे क्यों किया, उसने वैसे क्यों किया। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, क्योंकि ये हमारे गुरु पातशाह का हुक्म है कि कोई तुम्हारे साथ कैसे कर रहा है, तुम्हें उस पर फोकस नहीं करना है। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं, तो तुम भी माफ करना सीखो। तो वीडियो का एंड एक बहुत ही खूबसूरत सी लाइन के साथ करूंगी कि जो तुम्हारी किस्मत में लिखा है उसे कोई बदल नहीं सकता, जो तुम्हारी किस्मत में लिखा है उसे कोई बदल नहीं सकता, लेकिन अगर भगवान की नज़र हो जाए तो वो भी मिल जाएगा जो तेरा कभी हो नहीं सकता। तो अगर हम चाहते हैं कि गुरु पातशाह की हमारे ऊपर मेहर बनी रहे, गुरु पातशाह हमसे खुश रहे, गुरु पातशाह हमारे ऊपर मेहर करें, बख्शिश करें, तो गुरु पातशाह के हुक्म में चलना, गुरु पातशाह की जो उन्होंने हमें हुक्म दिए हैं उसको फॉलो करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। माफ़ करते जाएंगे, अपना ही मन शांत रहेगा। एंड ट्रस्ट मी, अगर हम ना अपना मन खिन करके, अपने आप को फ्रस्ट्रेट करके कितने दिन तक गुस्सा करके रखेंगे, कुछ टाइम बाद वापस से हमें उस इंसान से बात करनी ही पड़ेगी। तो फिर क्यों टाइम वेस्ट करें, क्यों दिन खराब करें, क्यों घंटे बर्बाद करें, क्यों ना उस बात को वहीं पे, जैसे कहते हैं ना हमारे पंजाबी में, तो पंजाबी लोगों में बोला जाता है मिट्टी पाओ, उस बात पे मिट्टी डालो एंड मूव ऑन करो। बस जो करेगा सो भरेगा। हम क्यों उसके कर्मों के लिए अपने कार्मिक अकाउंट खराब करें, क्यों हम अपने कपड़े मैले करें, क्यों अपने कपड़ों पे दाग लगाएं। इसलिए जस्ट टेक अ चिल पिल, कूल हो जाइए, माफ़ी देते जाइए, माफ़ी मांगते जाइए गुरु पातशाह से, और ऐसे ही अमृत वेले के साथ हमेशा जुड़े रहिए। तो इसी
प्यारी सी सीख के साथ आज का वीडियो मैं एंड कर रही हूँ यहाँ पे। शीरो भी आ गया। जितना ज़्यादा हो सके एक दूसरे के लिए अरदास करें कि हम सब मिलकर अमृत वेला संभालें। निंदा चुगली से बचिए, किसी का दिल दुखाने से बचिए, किसी को कड़वे बोल बोलने से बचिए। खुश रहिए और खुश रहने दीजिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।